जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि न्यू पॉलिसी में सभी की बेस प्राइस लिमिट बढ़ गई है, लेकिन किस रैंक की सीएसडी में अवेलेबल किस कार के लिए क्या सीएसडी प्राइस लिमिट है, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि वो बेस प्राइस लिमिट और सीएसडी प्राइस लिमिट को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि न्यू पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद किस रैंक की लिमिट में कौन कौन सी कार्स आएंगी। उस वीडियो को 2 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं और उस वीडियो में बहुत ज़्यादा लोगों के ये भी कमेंट आए कि हमारी लिमिट तो 8 लाख हुई है या फिर 10 लाख हुई है, तो ये कार हमारी लिमिट में कैसे आ जाएगी, इसका प्राइस तो 8 लाख से ज़्यादा है या फिर 10 लाख से ज़्यादा है। तो आप अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि सीएसडी में अवेलेबल किसी भी कार के लिए आपकी क्या सीएसडी प्राइस, और आगे आप किसी भी कार का अगर सीएसडी प्राइस देखते हैं तो आप खुद से ही जज कर लेंगे कि ये कार हमारी लिमिट में आएगी या फिर नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सीएसडी में अवेलेबल कार्स एंड बाइक्स के हर महीने के अपडेटेड प्राइसेज के साथ में कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपकी सीएसडी प्राइस लिमिट सेस पे डिपेंड करती है और इंडिया में डिफरेंट सेगमेंट की कार्स पे डिफरेंट परसेंटेज ऑफ सेस एप्लीकेबल है। सबसे पहले बात करें अगर पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी कार है जिसका इंजन 1200 सीसी से कम है और लेंथ उसकी 4000 mm से कम है, तो उस पर 28% जीएसटी और 1% सेस एप्लीकेबल है। और वहीं आपका अगर डीजल इंजन है और वो 1500 सीसी से कम है और लेंथ उसकी 4000 mm से कम है, तो उस पर 28% जीएसटी और 3% सेस लगता है। और वहीं अगर डीजल इंजन 1500 सीसी से बेशक कम है लेकिन अगर लेंथ 4000 mm से ज़्यादा है तो उस पर 3% की जगह पे 17% सेस लगेगा। और अगर पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा और 1500 सीसी से कम है तो लेंथ चाहे जो भी हो उस पर 17% सेस लगेगा। और वहीं अगर इंजन की कैपेसिटी 1500 सीसी से ज़्यादा है और लेंथ चाहे कुछ भी हो फिर उस पर 20% सेस लगेगा। और अगर इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज़्यादा है और लेंथ 4000 mm से ज़्यादा है और साथ में ग्राउंड क्लियरेंस 169 mm से ज़्यादा है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उस कार पे 22% सेस लगता है। इन 3 कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो उस पर फिर जो वो दूसरी कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। ये तीनों कैटेगरी अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो फिर उस पर 22% सेस लगेगा। इसके बाद हाइब्रिड कार्स की बात करें, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स है जैसे होंडा सिटी है या फिर टोयोटा हाईराइडर है, तो इन पे 28% जीएसटी और 15% सेस लगता है। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो उन पे केवल 5% जीएसटी लगता है और सेस इन पे बिल्कुल भी नहीं लगता है। अभी आप सीएसडी में अवेलेबल उन सभी कार्स की लिस्ट देख रहे हैं जिन पे 28% जीएसटी और 1% सेस लगता है। इन कार्स में से जिनके भी सीएनजी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं उन पे भी सेम सेस एप्लीकेबल होगा। अभी आप सीएसडी में अवेलेबल उन कार्स की लिस्ट देख रहे हैं जिन पे 28% जीएसटी और 3% सेस एप्लीकेबल है। अभी आप उन कार्स की लिस्ट देख सकते हैं जिन पे 28% जीएसटी और 15% सेस लगता है। अभी आप देख रहे हैं उन कार्स की लिस्ट जिन पे 28% जीएसटी और 17% सेस एप्लीकेबल है। इन कार्स में से जिनके भी सीएनजी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं उन पे भी सेम 17% सेस एप्लीकेबल है। सीएसडी में भी केवल एक महिंद्रा थार ही ऐसी कार है जिस पे 20% सेस एप्लीकेबल है। अभी आप सीएसडी में अवेलेबल उन कार्स की लिस्ट देख रहे हैं जिन पे 28% जीएसटी और 22% सेस एप्लीकेबल है। सीएसडी में केवल यही कार्स अवेलेबल है जिनकी लेंथ 4000 mm से ज़्यादा है और इंजन 1500 सीसी से बड़ा हो और ग्राउंड क्लियरेंस 169 mm से ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर केवल 5% जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन सीएसडी में अभी कोई भी ईवी अवेलेबल नहीं है। सीएसडी पॉलिसी में पे लेवल के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी बनाई गई है। आप अभी पे लेवल 10 to 18 कैटेगरी में जो भी तीनों सेनाओं की इक्विवेलेंट रैंक्स आती हैं वो भी देख रहे हैं। ऑनरी रैंक्स जो होती हैं कि जो भी ऑनरी लेफ्टिनेंट है या ऑनरी कैप्टन है या फिर इसके इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी में जो ऑनरी रैंक्स हैं वो भी सेम इसी 10 to 18 कैटेगरी में ही आते हैं। और अब अगर पे लेवल 10 to 18 यानी ऑफिसर्स की सीएसडी प्राइस लिमिट की बात करें तो अगर कार का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम है और लेंथ 4000 mm से कम है तो जो न्यू बेस प्राइस लिमिट है वो 20 लाख है। इन कार्स पे जीएसटी 28% लगता है जिसमें से 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी होता है। तो डिफेंस पर्सनल को सीजीएसटी पे नहीं करना पड़ता, उनको केवल 14% एसजीएसटी पे करना होता है जो कि 2,80,000 रुपीज़ हो जाता है। इसके बाद सीएसटी मार्जिन 0.5% पे करना होता है जो कि 10,000 रुपीज़ हो जाता है। और सेस अभी क्या है कि जो बेस प्राइस, एसजीएसटी और सीएसडी मार्जिन इन तीनों का टोटल करने के बाद उसका 1% पे करना पड़ेगा जो कि 22,900 रुपीज़ हो जाता है। तो उसके बाद बेस प्राइस लिमिट, एसजीएसटी, सीएसडी मार्जिन और सेस इन चारों का जो टोटल हो जाता है, तो यानी जो 1200 सीसी से कम पेट्रोल इंजन वाली कार हैं उनके लिए ऑफिसर्स की सीएसडी प्राइस लिमिट 23,12,900 रुपये हो जाती है।
अगर कार का डीजल इंजन 1500 सीसी से कम है और लेंथ 4000 mm से कम है तो बेस प्राइस लिमिट सेम 20 लाख रहेगी। 14% SGST 2,80,000 रुपीज़। CSD मार्जिन भी सेम 0.5% 10,000। इन कार्स पे सेस 3% लगता है जो कि 68,700 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो ऑफिसर्स की CSD प्राइस लिमिट है वो 23,58,700 रुपीज़ हो जाती है। और अगर कार का डीजल इंजन बेशक 1500 सीसी से कम है लेकिन अगर लेंथ 4000 mm से ज़्यादा हो जाती है तो बेस प्राइस लिमिट सेम 20 लाख रहेगी। SGST भी सेम 2.80 लाख रुपीज़ रहेगा और CST मार्जिन भी सेम 10,000 रुपीज़ रहेगा। लेकिन इन कार्स पे फिर सेस 17% एप्लीकेबल हो जाता है जो कि 3,89,300 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो ऑफिसर्स की CSD प्राइस लिमिट है वो 26,79,300 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स की बात करें लाइक ग्रैंड विटारा या टोयोटा हाईराइडर है या फिर होंडा सिटी है तो बेस प्राइस लिमिट सेम 20 लाख रहेगी। SGST भी 14% यानी 2,80,000 रुपीज़ रहेगा। CSD मार्जिन 10,000 रुपीज़। सेस इन कार्स पे 15% एप्लीकेबल है जो कि 3,43,500 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए ऑफिसर्स की CSD प्राइस लिमिट 26,33,500 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर उन कार्स की बात करें जिनका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा है और 1500 सीसी से कम है जैसे ब्रेजा है, अर्टिगा है या फिर सियाज है तो बेस प्राइस लिमिट सेम 20 लाख रहेगी। SGST भी 2,80,000 रुपीज़ और CSD मार्जिन भी 10,000 रहेगा। इन कार्स पे 17% सेस लगता है जो कि 3,89,300 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए ऑफिसर्स की CSD प्राइस लिमिट 26,79,300 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर उन कार्स की बात करें जिनका इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा है चाहे वो फिर पेट्रोल है या डीजल है तो बेस प्राइस लिमिट सेम 20 लाख रहेगी। SGST भी 2,80,000 रुपीज़ रहेगा। CSD मार्जिन भी 10,000 रुपीज़ रहेगा। इन कार्स पे 20% सेस एप्लीकेबल है जो कि 4,58,000 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए ऑफिसर्स की CSD प्राइस लिमिट 27,48,000 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका इंजन 1500 सीसी से बड़ा है, लेंथ 4000 mm से ज़्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस 169 mm से ज़्यादा है, नॉर्मली जिनको हम SUV बोलते हैं, तो बेस प्राइस लिमिट सेम 20 लाख रहेगी। SGST भी सेम 2,80,000 रुपीज़ रहेगा। CSD मार्जिन 10,000 रुपीज़। इन कार्स पे सेस 22% लगता है जो कि 5,03,800 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए ऑफिसर्स की CSD प्राइस लिमिट 27,93,800 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो ईवीज़ के लिए गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी में जो आपकी नॉर्मल बेस प्राइस लिमिट है उसमें 5 लाख का एक्स्ट्रा कंसेशन दिया है। तो इन कार्स के लिए ऑफिसर्स की जो बेस प्राइस लिमिट है वो 25 लाख रुपीज़ रहेगी। इन कार्स पे 5% GST लगता है तो आपको केवल 2.5% SGST पे करना पड़ेगा जो कि 62,500 रुपीज़ हो जाता है। और CST मार्जिन 0.5% जो कि 12,500 रुपीज़ होता है। तो इन कार्स के लिए ऑफिसर्स की जो CSD प्राइस लिमिट है वो 25,75,000 रुपीज़ रहेगी। और अब अगर पे लेवल 6 to 9 कैटेगरी की बात करें तो इसमें आर्मी के नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, नेवी के चीफ पेटी ऑफिसर और MCPOs और एयरफोर्स के JW, वांट ऑफिसर और MW आते हैं। पे लेवल 6 to 9 यानी JCOs की CSD प्राइस लिमिट की बात करें तो अगर कार का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम है और लेंथ 4000 mm से कम है तो जो बेस प्राइस लिमिट है वो 10 लाख रहेगी। इन कार्स पे जो GST लगता है वो 28% लगता है जिसमें से 14% SGST और 14% CGST होता है। लेकिन डिफेंस पर्सनल को क्या है कि जो CGST है वो पे नहीं करना होता, उनको केवल 14% SGST पे करना होता है जो कि 1,40,000 रुपीज़ हो जाता है। और CSD मार्जिन 0.5% पे करना होता है जो कि 5,000 रुपीज़ हो जाता है। और CSD में जो सेस है वो बेस प्राइस, SGST और CSD मार्जिन इन तीनों का जब टोटल कर लेते हैं तो उसका जो एप्लीकेबल सेस है वो हमें पे करना होता है। तो इन कार्स पे 1% सेस होता है जो कि 11,450 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए JCOs की CSD प्राइस लिमिट 11,56,450 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका डीजल इंजन 1500 सीसी से कम है और लेंथ भी 4000 mm से कम है तो बेस प्राइस लिमिट तो सेम 10 लाख रहेगी। SGST भी सेम 1.40 लाख रुपीज़ रहेगा और CST मार्जिन भी 5,000 रुपीज़ रहेगा। इन कार्स पे सेस 3% एप्लीकेबल है जो कि 34,350 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए JCOs की जो CST प्राइस लिमिट है वो 11,79,350 रुपीज़ हो जाती है। और अगर कार का डीजल इंजन बेशक 1500 सीसी से कम है लेकिन अगर लेंथ 4000 mm से ज़्यादा हो जाती है तो बेस प्राइस लिमिट तो सेम 10 लाख रहेगी। SGST भी सेम 1,40,000 रुपीज़ रहेगा और CSD मार्जिन भी 5,000 रुपीज़ रहेगा। लेकिन जो सेस है वो 17% एप्लीकेबल हो जाता है जो कि 1,94,650 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए JCOs की CSD प्राइस लिमिट 13,39,650 रुपीज़ हो जाती है।
और अब अगर बात करें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स की, जैसे ग्रैंड विटारा है या फिर होंडा सिटी है, तो जैसे ग्रैंड विटारा की जो लोअर वेरिएंट्स है जिनमें माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आता है वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। अपर वेरिएंट में जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन आता है केवल वही इस कैटेगरी में आते हैं। तो इन कार्स के लिए भी जो बेस प्राइस लिमिट है वो तो सेम 10 लाख रुपीज़ रहेगी, SGST भी 1,40,000 रुपीज़ रहेगा और CST मार्जिन 5,000 रुपीज़ रहेगा। इन कार्स पे 15% सेस एप्लीकेबल है जो कि 1,71,750 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए JCOज की CSD प्राइस लिमिट 13,16,750 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा है और 1500 सीसी से कम है, जैसे ब्रेजा है, अर्टिगा है और इवन ग्रैंड विटारा के जो लोअर वेरिएंट्स है जिनमें माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आता है वो BC कैटेगरी में आते हैं। तो बेस प्राइस लिमिट तो सेम 10 लाख रुपीज़ रहेगी, SGST भी 1,40,000 रहेगा और CST मार्जिन 5,000 रुपीज़। इन कार्स पे फिर 17% सेस एप्लीकेबल है जो कि 1,94,650 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए JCOज की CST प्राइस लिमिट 13,39,650 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका इंजन 1500 सीसी से बड़ा है, चाहे फिर वो पेट्रोल है या डीजल है, तो बेस प्राइस लिमिट सेम 10 लाख रहेगी, SGST भी 1,40,000 रुपीज़, CST मार्जिन 5,000 रुपीज़। सेस इन कार्स पे 20% एप्लीकेबल है जो कि 2,29,000 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए JCOज की CST प्राइस लिमिट 13,74,000 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें उन SUVs की जिनका इंजन 1500 सीसी से बड़ा है, लेंथ 4000 mm से ज़्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस 169 mm से ज़्यादा है, तो बेस प्राइस लिमिट सेम 10 लाख रुपीज़ रहेगी, SGST 1,40,000 रुपीज़ रहेगा, CST मार्जिन भी 5,000 रुपीज़ रहेगा। इन कार्स पे 22% सेस एप्लीकेबल है जो कि 2,51,900 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए JCOज की CST प्राइस लिमिट 13,96,900 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक कार्स की, तो न्यू पॉलिसी में इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जो आपकी नॉर्मल बेस प्राइस लिमिट है उसमें एक्स्ट्रा 5 लाख का कंसेशन दिया गया है। तो इन कार्स के लिए JCOज की बेस प्राइस लिमिट 15 लाख रुपीज़ रहेगी। इन कार्स पे ओनली 5% GST लगता है, जिसमें से 2.5% CGST डिफेंस पर्सनल को पे नहीं करना है, यानी आपको केवल 2.5% SGST पे करना है जो कि 37,500 रुपीज़ हो जाता है और CST मार्जिन 0.5% 7,500 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए JCOज की CST प्राइस लिमिट 15,45,000 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें पे लेवल 3A to 5 कैटेगरी की, तो इसमें आर्मी के सिपाही से लेकर हवलदार तक, नेवी के सीमैन से लेकर पैटी अफसर तक और एयरफोर्स के एयरक्राफ्टमैन से लेकर सार्जेंट तक इस कैटेगरी में आते हैं। और अब अगर पे लेवल 3A to 5 यानी OAS कैटेगरी की CSD प्राइस लिमिट की बात करें, तो जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम है और लेंथ 4000 mm से कम है, तो इन कार्स के लिए जो न्यू बेस प्राइस लिमिट है वो 8 लाख रहेगी। इन कार्स पे जो GST है वो 28% लगता है, जिसमें से 14% SGST और 14% CGST होता है। लेकिन डिफेंस पर्सनल को 14% जो CGST है वो पे नहीं करना होता, ओनली SGST 14% पे करना होता है जो कि 1,12,000 रुपीज़ हो जाता है। CST मार्जिन 0.5% पे करना है जो कि 4,000 रुपीज़ हो जाता है। और जो सेस है CSD में वो बेस प्राइस, SGST और CST मार्जिन, इन तीनों का जब टोटल करते हैं तो उस पे जो एप्लीकेबल सेस है वो लगता है। तो यानी इन कार्स पे तो 1% सेस लग रहा है जो कि 9,160 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए OAS की जो CSD प्राइस लिमिट है वो 9,25,160 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका डीजल इंजन 1500 सीसी से कम है और लेंथ 4000 mm से कम है, तो बेस प्राइस लिमिट सेम 8 लाख रहेगी, SGST 14% 1,12,000 रहेगा, CSD मार्जिन भी 4,000 रहेगा। इन कार्स पे 3% सेस एप्लीकेबल है जो कि 27,480 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए OAS की CSD प्राइस लिमिट 9,43,480 रुपीज़ हो जाती है। और अगर कार का डीजल इंजन बेशक 1500 सीसी से कम है लेकिन अगर लेंथ 4000 mm से ज़्यादा हो जाती है तो बेस प्राइस लिमिट सेम 8 लाख रहेगी, SGST भी 1,12,000 रहेगा और CSD मार्जिन भी 4,000 रहेगा। लेकिन फिर इन कार्स पे 17% सेस एप्लीकेबल हो जाता है जो कि 1,55,720 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए OAS की CSD प्राइस लिमिट 10,71,720 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स की, जैसे ग्रैंड विटारा है या होंडा सिटी है, तो ग्रैंड विटारा के जो अपर वेरिएंट्स है जिनमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम आता है केवल वही इस कैटेगरी में आते हैं। जो लोअर वेरिएंट्स में माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आता है वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो इन कार्स के लिए जो बेस प्राइस लिमिट है वो तो 8 लाख ही रहेगी, SGST सेम 14% 1,12,000 रहेगा, CST मार्जिन भी 4,000 रहेगा। तो इन कार्स पे जो सेस है वो 15% एप्लीकेबल रहता है जो कि 1,37,400 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए OAS की CSD प्राइस लिमिट 10,53,400 रुपीज़ हो जाती है।
और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा है और 1500 सीसी से कम है, जैसे अर्टिगा है, एक्सेल 6 है या फिर सियाज है, और इवन ग्रैंड विटारा की जो लोअर वेरिएंट है जिनमें माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आता है, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो बेस प्राइस लिमिट 8 लाख रहेगी, SGST 1,12,000 रहेगा, CST मार्जिन भी 4,000 रहेगा। इन कार्स पे 17% सेस एप्लीकेबल है, जो कि 1,55,720 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए ORs की जो CST प्राइस लिमिट है वो 10,71,720 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा है, चाहे फिर वो पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, तो बेस प्राइस लिमिट 8 लाख रहेगी, SGST 1,12,000 रहेगा, CSD मार्जिन भी 4,000 ही रहेगा। लेकिन इन कार्स पे सेस 20% एप्लीकेबल है, जो कि 1,83,200 रुपये हो जाता है। तो इन कार्स के लिए ORs की जो CST प्राइस लिमिट है वो 10,99,200 रुपीज़ हो जाती है। अगर उन SUVs की बात करें जिनका इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा है, लेंथ 4000 mm से ज़्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस 169 mm से ज़्यादा है, तो बेस प्राइस लिमिट तो सेम 8 लाख रहेगी, SGST भी 1,12,000 रहेगा, CSD मार्जिन भी 4,000 रहेगा। इन कार्स पे 22% सेस एप्लीकेबल होता है, जो कि 2,01,520 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए ORs की जो CST प्राइस लिमिट है वो 11,17,520 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक कार्स की, तो न्यू पॉलिसी में इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जो आपकी नॉर्मल बेस प्राइस लिमिट है उसमें एक्स्ट्रा 5 लाख का कंसेशन दिया गया है। तो इन कार्स के लिए ORs की जो बेस प्राइस लिमिट है वो 13 लाख रुपीज़ रहेगी। SGST इन कार्स पे 5% पे करना होता है, जिसमें से 2.5% CGST डिफेंस पर्सनल को पे नहीं करना है, उनको केवल 2.5% SGST पे करना होता है, जो कि 32,500 रुपीज़ हो जाता है। इन कार्स पे भी CSD मार्जिन 0.5% पे करना है, जो कि 6,500 रुपीज़ हो जाता है। इन कार्स पे कोई भी सेस आपको पे नहीं करना होता है। तो इन कार्स के लिए OR की जो CST प्राइस लिमिट है वो 13,39,000 रुपीज़ हो जाती है। तो CST में जितनी भी कैटेगरी की कार अवेलेबल है, उन सभी कैटेगरी की कार के लिए सभी रैंक्स की जो भी CST प्राइस लिमिट है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ में ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में और लोगों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।